तो असेंबली का सेशन खत्म हो गया है गैर मुन्ना मुद्दत के लिए। स्पीकर की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था, लेकिन ये सेशन जम्मू कश्मीर के लिए कितना मुफीद रहा और क्या वाकई में अवाम की तर्जुमानी करने में हाउस इस बार कामयाब रहा या नहीं, तो मिली जुली आरा इस पर आ रही है। क्योंकि जब हम नंबर्स या आदादो शुमार उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बड़े पैमाने पर जो बिल्स हैं, रेजोल्यूशंस का सिलसिला है, ये पूरा अमल हमने देखा। लेकिन अहम तरीन जो वक्त था, जो कार्रवाई थी, वो या तो सियासत या सियासी मामलात और या फिर सियासी शोर शराबे और एक दूसरे पर ये जो छींटाकशी की जा रही थी, इसकी भेंट पूरा सेशन एक तरह से चढ़ गया। अगरचे बहुत सारी जगहों पर सवालात आए, जवाब दिए गए, हुकूमत के काफ़ी जवाब आए, आगे चलकर एक एक बताएंगे कि इस महकमे ने क्या जवाब दिया। लेकिन सरकार के नंबर्स के मुताबिक कुल मिलाकर इस सेशन के दौरान, पिछले 7 दिनों के दौरान 9 दिन का सेशन था, 2 दिन छुट्टी रही, राज्यसभा इंतखाबात भी हुए, बीच में एक एतवार भी गुजरा। 732 सवाल पेश किए गए, 732। इनमें से 682 सवालों को एडमिट किया गया। इसके अलावा 29 सवाल जो हैं वो डिस्कशन के लिए टेबल पर रखे गए। 73 सप्लीमेंट्रीज भी मेंबर्स की तरफ से उठाए गए और 97 0R मामलात भी इस दरमियान डिस्कस किए गए, प्रोसीडिंग के दरमियान ही मुतअद्दिद MLAs की तरफ से। नंबर्स के मुताबिक 14 प्राइवेट बिल और 33 जो पिछले बाकी थे वो ज़ेर इल्तिवा है। 41 प्राइवेट बिल एक ही दिन डिस्कशन के लिए लाए गए, वो आप सब जानते हैं, जिसमें शराबबंदी, जिसमें रिजर्वेशन की बात, डेली वेजेस का मसला और दीगर मामलात को डिस्कस करने के लिए कहा गया। सिर्फ 41 में से 8 पर डिबेट हो सकी और बाद में जाकर बेशतर ऐसे बिल्स थे या तो बाहमी रजामंदी से बइत्तफाक़ राय वज़ीर आला के कहने पर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कहने पर उसको विड्रॉ भी किया गया, इन बिल्स की वापसी हुई और मुतअद्दिद बिल्स जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से भी लाए गए थे। या फिर कई ऐसे बिल्स थे जब जो वॉइस वोट हुआ तो इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही वहाँ पर कई लोगों के बिल्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। इसके अलावा तवज्जो दिलाओ तहरीक या कॉलिंग अटेंशन नोटिस की जहाँ तक बात है तो 67 ऐसे तवज्जो दिलाओ तहरीक के ये जो नोटिस थे वो इस असेंबली में आए। 10 को डिस्कशन के लिए टेबल पर रखा गया। 14 प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस कबूल किए गए, लेकिन इन 14 में से सिर्फ एक पास हो सका, जिसमें भी बहस कोई ज़्यादा नहीं हुई। वॉइस वोटिंग जब हुई तो बात फाइनल स्टेज तक पहुंच गई। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा हंगामा अगर आप इस ऐवान में देखेंगे तो वो 30 तारीख को हुआ, जब बीजेपी के मेंबर खड़े हुए और स्पीकर की तरफ से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और MLA उधमपुर पवन गुप्ता का, जिस पर वो डिबेट चाह रहे थे कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाब से मुतासर अफराद के लिए, उनके लिए खुसूसी पैकेज के ताल्लुक से बात हो और एडजर्नमेंट मोशन लाया गया। वो स्पीकर ने रिजेक्ट किया और हंगामा शुरू हुआ। स्पीकर पर इल्ज़ामात लगे कि वो इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, इलाकाई बुनियादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर को तकसीम कर रही है। और इस पर फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब सवाल पूछे तो बड़ा सख्त जवाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की तरफ से आया। इधर स्पीकर ने इख्ताम पर न सिर्फ शुक्रिया अदा किया तमाम मेंबरान का, बल्कि उन्हें हिदायत दी कि अपने अपने इलाकों में जाकर सियासी बयानबाजी और सोशल मीडिया से हटकर ज़रा अवाम के जज्बात और एहसासात को समझें, ज़मीनी सतह पर काम करें। और जाते जाते MLAs ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम उन पर हावी है। 2014 और आज में फ़र्क है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए आप इसमें मुदाखलत करें, अकाउंटेबल उन अफसरान को बनाएं, पारदर्शिता को, एहतिसाब को यकीनी बनाएं। जिन जिन इलाकों के अंदर आज ओहदेदारान जवाब नहीं देते, अनफॉर्चुनेटली सवाल पूछने के बावजूद भी मेंबर्स के मुताबिक जवाब गलत होते हैं, जिससे वो मुतमईन नज़र नहीं आते और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान है, गवर्नमेंट एक्सचेकर को भी नुकसान है और वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाली बात होती है बिटवीन गवर्नमेंट और अवाम, उसको भी ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ इसे MLAs की तरफ से करार दिया गया और इस तरीके से ये सेशन खत्म हो गया।